हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। बच्चों, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड द चैप्टर नंबर इज़ 13 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ मेजरमेंट ऑफ वेट। बच्चों, आज हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हम वेट का कितने तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं और कौन कौन सी यूनिट में कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चिल्ड्रन, इन प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न द यूनिट्स ऑफ वेट एज किलोग्राम एंड ग्राम। बच्चों, हमने पिछली क्लास में सीखा, ठीक है, किस तरीके से हम वेट करते हैं और क्या उसकी स्टैंडर्ड यूनिट होती हैं। उसकी यूनिट्स होती हैं बच्चों किलोग्राम एंड ग्राम। ठीक है, हेयर वी लर्न सम अदर यूनिट्स। यहाँ पर हम कुछ और यूनिट्स के बारे में सीखेंगे और जानेंगे। फॉर एग्जाम्पल डेसीग्राम, सेंटीग्राम, मिलीग्राम आर द स्मॉलर यूनिट देन ग्राम। ये जो यूनिट्स होती हैं बच्चों, ये ग्राम से छोटे होते हैं। ठीक है, और ग्राम बड़ा होता है। दे आर रिटन एज, हम डेसीग्राम को डीजी लिखेंगे, सेंटीग्राम को सीजी लिखेंगे, मिलीग्राम को हम एमजी लिखेंगे। ठीक है, एंड आपको हमारा ग्राम जो होता है वो एस जी रिटन होता है। ठीक है, सो यहाँ पर आपको कुछ टेबल्स दिए हुए हैं बच्चों, जिनसे आप इनके स्टैंडर्ड यूनिट को लर्न कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल 1 ग्राम में कितने डेसीग्राम होते हैं? 10। ठीक है, 1 ग्राम में 100 सेंटीग्राम, 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम। ठीक है, यानी कि मिलीग्राम कितने होते हैं? 1000 होता है। इसी तरीके से यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिट्स आपको दी हुई हैं बच्चों, ठीक है, जिन्हें हम रीड करेंगे। जैसे 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 10 सेंटीग्राम, 1 डेसीग्राम इज इक्वल्स टू 100 मिलीग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल्स टू 10 मिलीग्राम। ठीक है, किलोग्राम, हेक्टोग्राम एंड डेकाग्राम आर द बिगर यूनिट दैन ग्राम। ठीक है, ये जो यूनिट्स होते हैं बच्चों यहाँ पर किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ये सब ग्राम से बिग यूनिट होते हैं। दीज आर यूनिट्स आर रिटन एज केजी, एचजी, डीएजी इन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट में इनको इस तरीके से लिखते हैं। और इनका बच्चों 10 हेक्टोग्राम मिलकर बनता है 1 किलोग्राम। ठीक है, एंड 1 किलोग्राम में कितने डेकाग्राम होते हैं? 100। एंड ग्राम कितने होते हैं? 1000। ठीक है, यानी कि ये हमारी ग्राम से बड़ी यूनिट है। हेक्टोग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 10 डेकाग्राम, 1 हेक्टोग्राम में 100 ग्राम एंड 1 डेकाग्राम में 10 ग्राम। ठीक है, क्लियर है इतना? चलिए आगे बढ़ेंगे बच्चों। टू मेजर एनीथिंग इन स्मॉलर यूनिट दैन ग्राम, जब भी हमें कोई भी ऐसी चीज़ मेज़र करनी होती है, वेट करना होता है, जिसका जो वेट होगा वो स्मॉलर होगा आपका ग्राम से, सो वी राइट mg एट वंस, तो हम mg में राइट करेंगे। ठीक है, वंस प्लेस पर, cg को टेंस प्लेस पर, dg को 100 प्लेस पर एंड ग्राम को 1000 प्लेस पर। ठीक है, एंड टू मेजर एनीथिंग इन बिगर यूनिट इन दैन ग्राम, और अगर हमें बड़ी यूनिट में, ग्राम से बड़ी यूनिट में कुछ मेजर करना होता है, वी राइट ग्राम एट वंस। ठीक है, डेकाग्राम इन टेंस, हेक्टोग्राम इन 100 प्लेस एंड किलोग्राम एट 1000 प्लेस। ठीक है, सो यहाँ पर इनकी प्लेस वैल्यू अकॉर्डिंगली चेंज हो जाती है कि हम किस वेट में, किस यूनिट में उनको मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कन्वर्ट दिस ग्राम इंटू केजी एंड ग्राम, यानी कि हमें ग्राम से बड़ी यूनिट में चेंज करना है, तो हम क्या करेंगे? इसको ब्रेक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले 4000। ठीक है, तो 4 क्या है? 1000 प्लेस पर है। ठीक है, और आप जानते हैं कि अगर 4 केजी ये है, ठीक है, तो इसमें 4 ग्राम है, 4000 ग्राम है, तो 4000 ग्राम को हम इस तरीके से लिखेंगे एंड 350 को ग्राम को इस तरीके से। ठीक है, और हम जानते हैं कि ये कितने ग्राम के, किलोग्राम के इक्वल है? 4 केजी के। ठीक है, क्योंकि 1 केजी में कितना होता है बच्चों? 1000 होता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारा 4 केजी हो गया और ये हमारा 358 ग्राम हो गया। ठीक है, इस तरीके से बच्चों आपको ये क्वेश्चन कन्वर्ट करने के लिए आएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है कन्वर्ट 7436 सेंटीग्राम, ठीक है, इनटू ग्राम एंड सेंटीग्राम। ठीक है, यानी कि आपको ग्राम में भी चेंज करना है, यानी कि बिगर यूनिट है। ठीक है, सो ये क्या है, हमने इसको पहले इसके प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई किया। ठीक है, एंड देन हमने इसको राइट कर लिया। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट हमारे पास है कन्वर्ट 17 किलोग्राम एंड 756 ग्राम इंटू ग्राम। अब हमें टोटल ये ग्राम में चाहिए, तो हम क्या करेंगे? ये तो ऑलरेडी ग्राम में है, तो हम सिर्फ इसको चेंज करेंगे। 1 केजी इज इक्वल्स टू 1000, ठीक है, ग्राम, तो हमने क्या किया? 17 में 1000 की मल्टीप्लाई कर दी और जो रेस्ट हमारा ग्राम था हमने उसको ऐड कर दिया और हमारा आ गया 17,756 ग्राम। ठीक है बच्चों, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि आपको ग्राम्स को सेंटीग्राम और ग्राम में चेंज करना है, यानी कि आपको ग्राम में दिया हुआ है, सेंटीग्राम में दिया हुआ है, आपको टोटल ग्राम में चेंज करना है। बच्चों हम जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है,
1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होता है, 100 होता है, तो हमने इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दी, यहाँ भी ग्राम बन गया, सॉरी सीजी बन गया और यहाँ भी सीजी बन गया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सीजी है, ठीक है। सो हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है, और जब हमने इसको ऐड करा है तो ये हो गया हमारा ग्राम, ठीक है, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, हमें ग्राम में चेंज करना था, ये था हमारे पास सीजी में, ठीक है, सीजी में भी था, तो इसके लिए हमें इसको ग्राम में चेंज करना पड़ा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट 6379 मिलीग्राम इनटू, यानी कि ये क्या है, मिलीग्राम है, इसको ग्राम, डेकाग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम में चेंज करना है, ठीक है। चलिए चेंज करते हैं, मिलीग्राम है, सो हमने इसको ब्रेक कर लिया इसी के अकॉर्डिंगली, ठीक है। सो हमने किस तरीके से किया, ग्राम को 1000 प्लेस पर, डीजी को 100, सीजी को 10 और एमजी को 1 प्लेस पर, ठीक है। इस तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चों हमारे पास, हमें करना है 2 ग्राम 6 डेकाग्राम एंड 3 सेंटीग्राम एंड 4 मिलीग्राम को मिलीग्राम में, यानी कि हम इन सबको मिलीग्राम में चेंज करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जानते हैं 2 में कितने ग्राम, मतलब अगर ये हमारा ग्राम है तो इसमें कितने मिलीग्राम होंगे, 1000, ठीक है। डेकाग्राम में कितने होंगे, 100 मिलीग्राम, सीजी में कितने होंगे, 10 मिलीग्राम, ठीक है। और ये है तो है ही, फिर हम इन सबको टोटल कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अगेन कन्वर्ट 4 किलोग्राम 9 हेक्टोग्राम 5 ग्राम इनटू ग्राम, यानी कि आपको इन सबको तीनों यूनिट्स को सिर्फ ग्राम में चेंज करना है। तो आपने क्या करना है बच्चों, सबसे पहले आपको आप जब इसमें चेंज करेंगे, सो आप इसमें सबसे पहले लिखेंगे कि आप जानते हो किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, ठीक है, एंड हेक्टोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, एंड ग्राम आपके पास है ही, ठीक है। जब हमने इनकी यूनिट चेंज कर दी तो ग्राम में चेंज होगा, फिर हमने इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ, ठीक है। एंड योर फर्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, यानी कि आपको किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, ठीक है। सो हमारे पास यहाँ ग्राम में है, ठीक है बच्चों, हमें पता है कि 1000 मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है। सो हमें इसे ग्राम में चेंज करना है इनटू किलोग्राम, किलोग्राम में चेंज करना है, ग्राम में तो दिया हुआ है, तो हमने क्या किया है 7 kg, ठीक है, एंड 407 ग्राम, ठीक है। इस तरीके से आप इसको किलोग्राम में चेंज कर सकते हो, क्लियर है, क्योंकि हमें पता है ये हमारा कितना प्लेस पर है, 7000, यानी कि इसमें हमने मल्टीप्लाई करी है, अगर हम इसको अलग अलग करेंगे तो 1000 की, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं ना 7 kg इस तरीके से, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा हमने किस तरीके से चेंज करा है। कन्वर्ट इनटू ग्राम एंड सेंटीग्राम, ठीक है, आपको सेंटीग्राम में दिया हुआ है, आपको इन्हें ग्राम में भी चेंज करना है। बच्चों आप जानते हैं कि 1 ग्राम में कितने सेंटीग्राम होते हैं, ठीक है। सो आप क्या करेंगे, यहाँ पर 4 ग्राम हो जाएगा एंड 250 आपका सेंटीग्राम हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू ग्राम, ठीक है, आपके पास किलोग्राम में ग्राम में चेंज करना है। हम जानते हैं 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो हम 9 की मल्टीप्लाई 1000 से कर देंगे, ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा 9000 ग्राम, ठीक है बच्चों। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू mg, मिलीग्राम में चेंज करना है, ठीक है। आप जानते हैं 1 ग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, ठीक है। सो आप इसको इसी के अकॉर्डिंगली चेंज कर देंगे, ठीक है, सॉरी मिलीग्राम, ठीक है। आई होप आपको इतना अंडरस्टैंड हुआ होगा बच्चों। अब आपके पास ग्राम में है, ठीक है, अगेन आपको इसे चेंज करना है सीजी में, सेंटीग्राम में, तो आप क्या करेंगे 400 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो ये 45 आपका आ जाएगा सीजी, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू ग्राम, डेकीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम। सो आप इनको किस mg में दिया हुआ है, आप इनको अलग अलग डिवाइड कर देंगे, किस तरीके से, जैसे कि हम जानते हैं 2 में कितना होता है, 1000 होता है, तो हमने इसको लिख दिया 1000 अलग हटा के, और जब हम 2 को अलग करेंगे तो इस तरीके से, तो हमने इसको राइट कर दिया ओनली 2 ग्राम, ठीक है, 1 डेकाग्राम, 9 सेंटीग्राम एंड 6 mg मिलीग्राम, ठीक है। इस तरीके से चेंज करेंगे। नेक्स्ट वी हैव कन्वर्ट इनटू किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम एंड ग्राम, ठीक है। सिमिलरली आप इसी को भी चेंज करेंगे 7 kg, ठीक है, 2 hg हेक्टोग्राम, 3 डेकाग्राम एंड 9 ग्राम, ठीक है बच्चों। आई होप इतना क्लियर होगा आपको।
चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स। आपको सिर्फ आपको दिया हुआ है, यूनिट्स भी दिए हुए हैं, ठीक है। आपको इन्हें सिर्फ ब्रेक करके लिखना है। किस तरीके से? आपका यहाँ आ जाएगा केजी में हमारे पास 5 होता है, क्योंकि केजी में हम 1000 प्लेस पर होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास 6 हेक्टोग्राम है, 3 डेकाग्राम है एंड आपका 4 ग्राम है, ठीक है। इस तरीके से चेंज करिएगा। नेक्स्ट भी है बच्चों एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेट, यानी कि अब आपको करना है इसी चैप्टर में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, ठीक है। क्या इसका फॉर्मूला होता है? ये यूनिट्स होते हैं आर डन लाइक सिंपल एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। कोई भी इसमें चेंजेस नहीं करने हैं आपको, स्पेशली आपको सिंपल एडिशन करना है और सिंपल सब्ट्रैक्शन करना है, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। चलिए आइए, हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है बच्चों। इस तरीके से आपको कॉलम्स में अरेंज करके दिया हुआ है, ठीक है। फर्स्ट आपको क्वेश्चन इस तरीके से दिया जाएगा, फिर आपको इन्हें करना है कॉलम्स में अरेंज, इनके आपको स्टैंडर्ड यूनिट्स लिखने हैं और फिर इनको सिंपली ऐड कर देना है। क्लियर है बच्चों? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वी हैव सब्ट्रैक्शन एज वेल, ठीक है। हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी है। सब्ट्रैक्शन भी आपको सेम मेथड से ही करना है जैसे आप करते आ रहे हैं कि आपको कोई भी सब्ट्रैक्शन नंबर दिया हुआ है, ठीक है, आपको ये दिया हुआ है। सो आपको बताना है यहाँ पर कि किस तरीके से आपने इसको अरेंज करा फर्स्टली कॉलम में, ठीक है। अगर आपके पास कैरी वाले क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों आप कैरी भी लगाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 11 + 1 सॉरी 1 में से सॉरी ये है बोरो वाले, ठीक है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन में कैरी नहीं बोरो होता है, सॉरी। एंड 1 में से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, यहाँ से हमने 1 बोरो लिया, ये 11 हो गया, 11 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया, बचा हमारे पास 5। यहाँ बचे 7, 7 में से भी हमारे पास 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, हमने यहाँ से बोरो लिया, हो गया 17, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट किया, 8 आ गया, यहाँ पर बचा 1, 1 में से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, हमने यहाँ से अगेन बोरो लिया, हमारे पास हो गया 11, 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास बचा 4 एंड हमारे पास यहाँ बचा रिमेनिंग 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, ठीक है। इस तरीके से सिंपल सब्ट्रैक्शन आपको करना है बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है बच्चों वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। जैसे हम पहले वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन, वही हमें यहाँ पर भी करना है। हमें फर्स्टली करना है बहुत अच्छे से रीडिंग इसको केयरफुली। देयर वॉज 92 kg एंड 585 ग्राम व्हीट इन अ ड्रम। एक ड्रम है बच्चों, उसके अंदर इतना व्हीट है एंड दिस ऑफ व्हीट आर टेकन आउट इन 2 times, ठीक है। यानी कि इतना आपने जो वो है व्हीट उसमें से निकाल लिया है, टेकन आउट कर लिया, और कितने टाइम? 2 times, यानी कि एक बार इतना और एक बार इतना, ठीक है। हाउ मच व्हीट इज लेफ्ट इन ड्रम। अब आपको बताना है 2 बार व्हीट निकालने के बाद आपके पास कितना बचेगा, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल आप लिखेंगे वेट कितना आपके पास था फर्स्टली, ठीक है। फिर आपने टेक अवे किया 32 kg एंड दिस, ठीक है। पहले आपने किया 278 ग्राम, ठीक है, 278 ग्राम आपने लिया, ठीक है, उसको सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, एंड नेक्स्ट इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर आपके पास होगा आपका बच्चों आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपको फिर उसके बाद आते हैं बच्चों अपनी एक्सरसाइज पर, ठीक है, जिसमें आपको ऑलरेडी आपको कॉलम्स में अरेंज करके दिए हुए हैं एडिशन, जिसमें आपको एडिशन करना है, सिंपली एडिशन करना है, कोई भी और इसमें एक्स्ट्रा चीज़ नहीं करनी है आपको। फिर आप आता है बच्चों आपका सब्ट्रैक्शन, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, अरेंज है ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बच्चों हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है, इनको रीड कर लेते हैं। जमील हैज़ 12 kg एंड 3 हेक्टोग्राम एंड 4 डेकाग्राम 5 ग्राम मैंगोज, ठीक है, इतना उसके पास मैंगोज है इन फर्स्ट बास्केट, एक बास्केट में, और इतना एप्पल्स है उसके पास सेकंड बास्केट में, ठीक है। उसके पास इतने हैं ऑरेंजेस थर्ड बास्केट में। हाउ मच फ्रूट आर देयर इन विद हिम, यानी कि आपको बताना है कि उसके पास टोटल कितने फ्रूट्स हैं, ठीक है, तीनों बास्केट्स में। तो जब आपसे पूछ लिया जाए हाउ मच फ्रूट्स विद हिम, ठीक है, सो आप क्या करते हैं, एडिशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम मैंगो का करेंगे, ठीक है, एप्पल्स राइट करेंगे एंड देन ऑरेंजेस, ठीक है, और इनको हम सिंपली ऐड कर देंगे कॉलम में राइट करने के बाद, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा बच्चों आपको। चलिए नेक्स्ट हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेट। आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, वो किस तरीके से करते हैं आइए देख लेते हैं, ठीक है। द मल्टीप्लिकेशन ऑफ किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेकामीटर, मीटर, डेसीमीटर, सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर इज सेम एज सिंपल मल्टीप्लिकेशन, यानी कि इन सब का अगर आप मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो भी सिंपल ही रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया मल्टीप्लाई 15 ग्राम एंड 136 मिलीग्राम बाय 34, ठीक है, यानी कि आपने मिलीग्राम और ग्राम्स को यूनिट्स में लिख लिया, ठीक है। फिर उनके बाद उनको लिख लिया कॉलम्स में अरेंज करके, और सिंपली आपको फिर कर देना है मल्टीप्लाई, ठीक है।
क्लियर है? जब आपने किया 15,136 की 4 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है, आपका आया 6544, ठीक है। फिर आपने यहाँ पर 0 राइट करा है और उसके बाद मल्टीप्लाई करिए 3 से ऊपर वाले मल्टीप्लिकेंट की, ठीक है। आपके पास फिर आप आएगा एडिशन के बाद आपका फाइनल आंसर, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा बच्चों आपको। उसी के ऊपर बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन की। आप देख सकते हैं यहाँ पर बच्चों आपको दिया हुआ है, रो में दिए हुए हैं, आप इन्हें फर्स्टली कॉलम में अरेंज करेंगे, जैसे कि ग्राम, मिलीग्राम एंड देन 12 एंड 426, और आपको करनी है 7 की मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। 7 की मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका जो प्रोडक्ट आएगा वो आपका आंसर होगा बच्चों, ठीक है। उसके बाद आती है बच्चों हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स। द वेट ऑफ गनी ऑफ राइस, ठीक है, यानी कि कोई भी एक चीज़ है, भारी बड़ी राइस का बैग है, ठीक है, उसमें क्या है, इतना उसमें वेट है, फाइंड द वेट ऑफ सच अ 7 गनी। तो आपको बताना है कि 7 गनी इसमें कितना वेट होगा। तो आप क्या करेंगे, 1 का हमें दिया हुआ है, 7 का पूछा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, ठीक है, यानी कि रिपीटेड एडिशन हो रहा है, किसी में भी वेट कम ज़्यादा नहीं है, इसलिए हमने क्या करा है, किलोग्राम एंड ग्राम, ठीक है, कितना है 99 है और ये 675 और कितना हमसे पूछा है 7, तो हम 7 की इसमें मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ठीक है बच्चों। इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं वर्ड प्रॉब्लम में भी। आई होप ये चैप्टर बच्चों आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो ये चैप्टर है यहाँ हमारा फिनिश होता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।